इस वीडियो में हम रिलेशंस चैप्टर के PYQ के सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो रिलेशंस के जो भी वीडियो है वो देख लेना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम उतना डीप में सॉल्यूशन नहीं करेंगे। ओके, 20 नंबर का पहला क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन x इक्विवेलेंस y मोड m डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स i इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। इसका अगर हम सिंपल फार्मूला देखें तो वो ये है x माइनस वाई इज़ डिविजिबल बाय m, जिसका दूसरा नाम भी है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो और यहाँ पे m है, इसके लिए m। ओके, तो इसका दूसरा नाम है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, जिसका इक्वेशन है ये, और इसका सिंपल इक्वेशन है ये, x माइनस वाई इज़ डिविजिबल बाय m। ऐसे हमने ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन किए हैं। स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव एक वेरिएबल चाहिए होगा, यहाँ पर रख देंगे, 0 हो जाएगा, और 0 डिवाइड बाय m कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में दो वेरिएबल्स लगेंगे, x माइनस वाई डिविजिबल बाय m, तो ये क्या होगा, y माइनस एक्स इज़ डिविजिबल बाय m। ठीक है, अगर ये -1 आता है तो फिर ये 1 आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ये जो साइन है वो चेंज होगी, बाकी सब सेम रहेगा। इसके लिए सिमेट्रिक तो है। फिर ये एक्स वाई और वाई जेड हम 3 एलिमेंट लेंगे। ठीक है, सेम ये इक्वेशन में पुट कर दो, ये y माइनस जेड हो जाएगा, इसको आप प्लस कर दो, y कैंसिल हो जाएगा, x माइनस जेड मिल गया, और वो डिविजिबल भी है, तो ये ट्रांजिटिव भी है, और ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। ठीक है, ये स्पेसिफिक ये फॉर्मूला के लिए आप ये स्टेप परफॉर्म कर सकते हो। सेकंड है डिफाइन इक्विवेलेंस क्लास। ओके, let R be the relation on the set of integers I divided by x minus y is an even integer, find the disjoint equivalence classes। तो ठीक है, तो हमें क्या करना है, इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड करनी है, और उसका फॉर्मूला कुछ ये है, x माइनस वाई इवन है, इसके लिए 2 का मल्टीप्लायर भी गिन सकते हैं। इंटीजर को कोई एक कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे, तो ये हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 2k। y को ये साइड भेज दिया, और k क्या है, इंटीजर से बिलोंग्स करता है। तो अब ये इक्विवेलेंस की फॉर्मूला बनाते हैं, जहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करेंगे। इसके लिए यहाँ पर आएगा y, और x क्या होगा, x इक्वल्स टू 2k प्लस वाई, k बिलोंग्स टू i। 0 पुट करके देखते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, तो 2k बचेगा। 0 पुट करेंगे तो 0, 1 पुट करेंगे तो 2, माइनस पुट करेंगे तो -2। ठीक है, इसी तरह आपको वैल्यू पुट करनी है। 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1, 2k प्लस 1। 0 पुट करो, 1 हो गया, -1 पुट करो, क्या होगा, -2 प्लस 1 -1। 1 पुट करो, 3 हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू 2 पुट करो, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 2, 2k प्लस 2 हो गया। 0 पुट किया, 2 आंसर आया, -1 पुट किया 0, 2 पुट किया 4। तो ये जो है, ये वाला और ये वाला सेम आ गया है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर रुक जाना होगा। ओके, क्योंकि ये दोनों सेम है, मतलब घूम फिर कर यही दोनों रिपीट होते जाएगी, और ये दोनों क्लास हो गई हमारी डिसजॉइंट क्लास, क्योंकि ये दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स कोई भी नहीं है। तो ये हो गए डिसजॉइंट क्लासेस। 20 विंटर में let n be the natural set number, R be the relation, x प्लस 3y ये चेक करना है। ठीक है, x प्लस 3y, तो पहले तो हम एक ही वेरिएबल लेंगे, तो ये x हो जाएगा, तो ये हो गया 4x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 3। ये जो रिलेशन है x इक्वल्स टू 3 के लिए ही ट्रू होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 पुट करो और यहाँ पे 3, तो 12 आ जाएगा। ओके, पर अगर मैं 1 पुट करता हूँ, 1 पुट कर रहा हूँ, तो क्या आएगा आंसर, 4 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू, तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक में क्या है, 2 एलिमेंट लेंगे हम, ये दो। ठीक है, और यहाँ पे 6 लिया है, यहाँ पे 2 लिया है, तो इसका आंसर 12 आता है। ठीक है,
अब इसकी पोजीशन हम स्वैप कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक है इसके लिए। तो इसकी पोजीशन चेंज कर दी हमने, x6 था वो y को चला गया, जो 2 था वो x को चला गया। अब ये क्या आएगा आंसर हमारा 20 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू। तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव भी फिर नहीं होगा। 3 एलिमेंट लेंगे, 3 वैल्यू एज्यूम की है, वैल्यू पुट करो, आंसर दोनों का सेम नहीं आएगा। और फिर भी इसमें भी वैल्यू पुट कर दो, 9 + 1 10 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू। तो फिर ये भी ट्रांजिटिव नहीं है। ये है हमारा ए, ओके। और ये हमें दिया गया फाइंड द पार्टीशंस ऑफ ए बेस्ड ऑन द इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का यूज़ करके हमें पार्टीशन फाइंड करना है। तो पहले क्लासेस फाइंड करेंगे। 1 के साथ कौन कौन है, 1 3 5 7, 1 3 5 7, ओके। 2 के साथ 2, 3 और 5 7 के लिए भी सेम ही है, ठीक है। 3 और 5 7 के लिए सेम है। 9 के लिए क्या है, 9 अकेला है, इसके लिए 9, ओके। तो ये जो है, ठीक है, ये 4 है, उसमें से हम एक ही कंसिडर करेंगे। ये 1 2 और 9, ये क्या है, इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। क्यों डिसजॉइंट है? क्योंकि इसके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। और पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि ये 1 2 9 सारे कवर करते हैं या नहीं। 1 2 3 5 7 9, 1 2 3 5 7 9, ठीक है, कवर कर रहा है। तो ये हमारा ए बन गया। और इसके बीच में कुछ भी इंटरसेक्शन करोगे तो कॉमन नहीं है, इसके लिए 5 आएगा। तो ये जो है वो हमारे पार्टीशंस बन गए हैं। तो इसको आप इस तरह से लिख दोगे। ये वीडियो देख लेना एक बार फिर से, ये भी हमने ऑलरेडी कर लिया है, वही रहेगा ये भी। और ये इसका भी वीडियो देख लेना, ये भी हमने वीडियो में सॉल्व किया था, वही है, बस ग्राफ ड्रॉ करना बाकी था हमारा। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले ये हमारी पूरी पैर लिख देनी है, फिर जो भी 3 3 का डिफरेंस है जिनके बीच में, वो नज़दीक में ड्रॉ कर देना। क्यों? क्योंकि डिविजिबल बाय 3 है, ओके। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर पहले जो रिफ्लेक्सिव पैर है वो पहले फाइंड कर लेते हैं, ओके। तो इसका पहले ये सब का आप सर्कल ड्रॉ कर देना, लूप ड्रॉ कर लेना। और 1 का कनेक्शन है 4 के साथ, 1 का कनेक्शन है 7 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 4 का 1 के साथ, 4 का 7 के साथ, 5 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ, 7 का 1 के साथ, 7 1 के साथ, 7 4, 7 का 4 के साथ, ओके। तो इस तरह से आपका कनेक्शन हो जाएगा। ये सब के बीच में 3 3 का डिफरेंस है, इसके लिए इन लोगों को अलग रखना है, ठीक है। 1 और 4 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 7 और 4 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 3 और 6 के बीच में भी 3 का डिफरेंस है, और 5 और 2 के बीच में भी 3 का डिफरेंस है इसके लिए। अब क्या करना है, ऐसा हमें 1 to 10 दिया है, ये हमें दिया गया है एक्स वाई ऐसे बनाओ जिससे x + y 10 आएगा, और उसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है, ठीक है। तो 0 तो नहीं है, तो 0 मत पुट कर देना, 0 और 10 की पैर मत बना देना। तो शुरू करते हैं 1 से। 1 का 9 आएगा, सेम 9 का 1 भी 10 ही आएगा, 2 का 8 और 8 का 2 वो भी सेम आएगा, 3 7 7 3 4 6 6 4 और 5 का 5, ओके। रिफ्लेक्सिव पैर है ना ही, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि 5 5 के अलावा और कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते इसमें, इसके लिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर मैं सिमेट्रिक देखूँ तो 1 9 है, 9 1 है, 2 8 है, 8 2 है, 3 7 है, 7 3 है, 4 6 है तो 6 4 है, और 5 5 तो खुद है ही, तो ये सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव की बारी। 1 9 है तो 9 1, तो 1 1 की पैर बनी है, 1 1 एग्जिस्ट नहीं करता, इसके लिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। Let L denotes the relation less than or equal to, and D denotes divides where x dy means x divides y. Both L and D are defined on the set 1 2 3 6.
ऐसा कोई क्वेश्चन किया है शायद। राइट L एंड D एज अ सेट, फाइंड L इंटरसेक्शन D। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू के लिए क्या होगा, जो 1 है वो उसके आगे वालों से तो कम ही है, इसके लिए 1 की सारी पैर आ गई। ठीक है, 2 जो है उसके आगे वालों से कम है, इसके लिए उसकी पैर ये आ गई। 3 जो है उसके आगे वाले से कम है और इक्वल है, इसके लिए ये पैर आ गई। 6 खुद के इक्वल है, इसके लिए 6 की पैर ये आ गई। ओके, है ना। और ये जो डिवाइड्स है उसके अंदर शायद 2 और 3 वाली पैर नहीं थी जो हमने वीडियो में किया था उसमें। ठीक है, इसके अंदर भी खाली 2 3 वाली पैर नहीं है, तो आप डिवाइड्स का परफॉर्म करना। ओके, और इंटरसेक्शन करना, यानी 2 3 की पैर के अलावा सारा वही आएगा। ओके, डिफाइन इक्विवेलेंस क्लास। ओके, फिर से आया ये, जनरेटेड बाय एन एलिमेंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपको एग्जांपल में एक सेट लेना है कैपिटल एक्स और उसमें एलिमेंट लेना है एक्स। लेट सेट बी द सेट ऑफ इंटीजर, रिलेशन कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। पहला सवाल डिफाइन बाय, ठीक है, ये सब कुछ नहीं है, खाली एंड करके लिखा है, मेन तो ये रहा। ओके, है ना। डिटरमाइन इक्विवेलेंस क्लासेस जनरेटेड बाय सेट। ओके, हम पहले ये लिख देते हैं x माइनस वाई डिवाइड बाई 3, 3 के लिए 3k। ओके, और y को यहाँ भेज दिया हमने। अब फॉर्मूला बनाते हैं y, और यहाँ पे आएगा x, और x क्या है 3k प्लस y, और k बिलोंग्स टू z। ओके, 0 पुट करते हैं, 0 हो जाएगा ये, और 3k बचेगा, 0 पुट करो, ये पूरा 0 हो जाएगा। 1 पुट करो, 3 आएगा, -1 पुट करो, -3 आएगा। ठीक है, 1 पुट करोगे तो यहाँ पर +1 आ जाएगा। ओके, 1 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 0 पुट करूँगा तो 1, 2 पुट करूँगा तो 6 + 7, और 1 पुट करूँगा पहले, तो 1 पुट करूँगा तो 4, 2 पुट करूँगा तो 7। ओके, माइनस पुट कर लेना आप, 2 के लिए ये हो जाएगा 3k + 2। ओके, यहाँ पे 0 पुट करो तो 2 आएगा, फिर 3 प्लस और 3 माइनस। ठीक है, और ये जब 3 के लिए फाइंड करोगे, ये कुछ नहीं बल्कि पहला वाला ही घूम फिर कर आएगा, मतलब यहाँ पर हमें स्टॉप हो जाना है। तो इक्विवेलेंस क्लास कौन कौन सी बनी हमारी, 0 1 3, 0 1 2। ओके, ये हमारी यूनिक इक्विवेलेंस क्लासेस बन गई। ओके, वार्शल एल्गोरिदम बहुत इजी है। ठीक है, शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार। पहले तो ये हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी यही है, और M0 भी यही है, और M1 भी यही है। ओके, देखते हैं। पहले तो हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, इतना पार्ट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 1 1 यहाँ पर है। ठीक है, 1 2 और 1 4 कैसे आया, 1 2, ठीक है, 1 2, और ये फोर्थ है, और ये 1 है इसके लिए। ओके, मल्टीप्लिकेशन करोगे तुम तो फिर ये आंसर आएगा। ओके, तो ये यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं, 1 4 2 4। ओके, ये पुट कर दिया। अब क्या करना है, वी विल कंसिडर सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो। ओके, तो ये पोजीशन पर है 2 पर, और यहाँ पर 1 2 4 पर, 2 पर 1 2 4 पर, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 2 4। ओके, और बाकी के 1 एज इट इज़ ऊपर से लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, थर्ड कॉलम थर्ड रो, यही एलिमेंट है, मल्टीप्लाई होकर भी खुद ही आएगा। फोर्थ कॉलम फोर्थ रो, ओके, सेम ही मैट्रिक्स, इसके लिए मैंने वापस नहीं लिखा है। फोर्थ कॉलम फोर्थ रो। ओके, तो ये क्या है, 1 1 1 2 1 2 4 1 2 4, और ये है 4, तो सबकी फोर्थ पोजीशन पर आ जाएगा। 1 4 2 4 4 4, वही आया है, मैट्रिक्स सेम ही है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर। 22 समर फॉर द रिलेशन। ओके,
चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ए इक्वल्स टू है ये, आर इक्वल्स टू ये है। देखते हैं 1 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 2 2 है, 3 3 है, 3 4 4 नहीं है ना, इसके लिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। 2 3 एग्जिस्ट कर रहा है, 3 2 है, 2 4 है, 4 2 नहीं है। ठीक है, तो नॉट सिमेट्रिक। जस्टिफाई में आप यही लिख दो। ओके, एंटी सिमेट्रिक में क्या था, एंटी सिमेट्रिक ये है, 2 3 है, 3 2। ठीक है, 3 2 एग्जिस्ट कर रहा है, इसके लिए ये नॉट अ एंटी सिमेट्रिक। और क्या है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव तो है 2 2 2 3, 2 2 कैंसिल, 2 3 बन गया, 2 3 वो यही है, आर इज ट्रांजिटिव। ओके, इसको हमें जस्टिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये ग्राफ पे से इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं वो पता करना है। आप सिंपल सा है आर एस टी, क्या है ये, इक्विवेलेंस की कंडीशन। ओके, ये देखो लूप्स है, यानी ए ए बी बी सी सी डी डी वाली पेयर है, यानी ये रिफ्लेक्सिव है। ए टू बी है और बी टू ए है, बी टू सी है और सी टू बी भी है, यानी सिमेट्रिक भी है। और देखो ए टू बी है, बी टू सी है, यानी ए टू सी ये एरो के थ्रू हो जा रहा है। ठीक है, एक मिनट। ओके, ये यहाँ पर ना कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान देना है। अभी हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, रिलेशन में क्या कहना है कि अगर ए टू बी है और बी टू सी है तो हमारी यहाँ पे ट्रांजिटिविटी की एज क्या आएगी, 1 टू सी कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, और ये जो है ए टू सी वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर जो है, ठीक है, हमें क्या दिया गया है, खाली इस तरह से दिया है, यहाँ पे बीच में कोई ए टू सी में हमें लाइन नहीं दी गई है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है ना, 1 टू बी है, बी टू सी है, तो उसका मतलब क्या, ए टू सी भी एक एज होनी चाहिए, पर वो नहीं है, इसके लिए ट्रांजिटिव नहीं है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है। ठीक है, ये सब आप अपने हिसाब से लिख दोगे। ओके, ओ इसके लिए बटन यूज़ नहीं करता मैं। कितनी बाकी है, 42। अरे क्या क्या क्रॉस किया था अभी, 167 था ना, 34 होना चाहिए जहाँ तक ये। ओके, 167, 168 परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 समर में से, सपोज दैट द रिलेशन R1 एंड R2 ऑन अ सेट A रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्राइसेस। ये दो मैट्राइसेस है, यूनियन करना है और इंटरसेक्शन। यूनियन में क्या करेंगे हम, इतना पार्ट तो आ ही जाएगा, इसमें कोई यूनिक ये दो और ये वाला। ठीक है, यहाँ पर इतना ऐड कर दो, आपका कुछ ये आंसर बनेगा इस तरह से। ठीक है, बन गया इसी तरह से। ओके, और इंटरसेक्शन कॉमन कौन कौन है, कॉमन में है एक तो ये, ठीक है, ये भी है, ये भी कॉमन में, और कोई कॉमन नहीं है, तो ये दो पोजीशंस आएगी। और अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे पहले पोजीशंस लिखो, फिर उसका यूनियन करो, फिर मैट्रिक्स बनाओ। ओके, यूज़ वॉर्शल्स एल्गोरिथम। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। पहले तो ये क्या होगा हमारा, एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी यही होगा, M0 भी यही होगा। ओके, M1 भी यही होगा, 1 4 1 4 2 1 2 1 2 3 2 3 3 1 3 1 3 4 3 4 4 3। ओके, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो। ओके, कॉलम में कौन कौन है, 2 3 2 3, और यहाँ पे फोर्थ पोजीशन है, फोर्थ, तो क्या हो जाएगा 2 4 3 4। ठीक है, 2 4, सॉरी यहाँ पर नहीं, 2 4 3 4 2 4 3 4। ओके, सही किया ना, 2 4 3 4 2 4 3 4। यहाँ पे कहाँ बना है, एक ये एरिया में, एक ये जिगजैग मोमेंट। ठीक है, ये दो और ये जिगजैग मोमेंट। ओके, सेकंड कॉलम सेकंड रो, सेकंड कॉलम तो पूरी खाली है,
सेकेंड रो में है ये पूरा पार्ट। ओके, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एडिशन में तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड कॉलम और थर्ड रो। थर्ड कॉलम, ओके, थर्ड कॉलम और थर्ड रो। ओके, ठीक है, ये M3 भी यही बना क्योंकि इसके अंदर कोई नया एडिशन नहीं हुआ, इसके लिए मैंने यही वाली कंसिडर किया हूँ। 2 4 2 4 और 1 4, 2 4 और 1 4। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करो, 2 1 2 1 2 4 4 1 4 4। ठीक है, ये नए एलिमेंट्स आए और बाकी के ऊपर से ले लेंगे हम ज़िगज़ैग मोमेंट और एक यहाँ पर। ओके, ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, फोर्थ कॉलम एंड फोर्थ रो को मुझे कंसिडर करना होगा। कॉलम में आ जाएगा पूरा और इसमें 2 को छोड़ के। ठीक है, अब इसका आप मल्टीप्लिकेशन करो, 1 1 1 3 1 4। ओके, फिर 2 1 2 3 2 4 3 1 3 3 3 4 4 1 4 3 4 4। ओके, तो आपका पूरा आंसर कुछ इस फॉर्म में बनेगा। यहाँ पर पूरे 1 आ जाएंगे बीच वाली लाइन को छोड़कर। ये आएगा आपका ट्रांजिटिव क्लोजर बाय यूजिंग वार्शल्स एल्गोरिथम। Which of these collections subsets are the partition of? Justify your answer, it is not a partition। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, कॉमन एलिमेंट मिल गया, इसके लिए ये पार्टीशन नहीं है। सेकंड में क्या है, 1 4 5 दोनों अलग तो है पर ये जो है 3 को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो इन्हें 3 को कुछ भी करके कंसिडर करना चाहिए था, पर 3 नहीं है, इसके लिए पार्टीशन नहीं है। सबसेट डू नॉट कवर ऑल दी एंटायर एलिमेंट। ओके, ठीक है, अगर ये फिर नहीं समझ में आया ऊपर वाला तो ये डेफिनेशन फिर से देख के आओ। ओके, लेट ए इक्वल्स टू दिस आर, ये है इक्विवेलेंस। क्या बात कर रहा है भाई, ए 3 मार्क्स में इन्होंने क्या पूछा है, डेफिनेशन भी पूछी है, इक्विवेलेंस रिलेशन भी चेक करो, पार्टीशन भी फाइंड करो, आर इन्वर्स भी फाइंड करो, वो भी इक्विवेलेंस है या नहीं वो भी चेक करो। बाप रे बाप, पहले हम क्या करेंगे, आर लिख देंगे और जो आर अगर इक्विवेलेंस है तो उसका इन्वर्स इक्विवेलेंस होगा, अगर इन्वर्स इक्विवेलेंस है तो उसका आर इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, पहले ये सब स्वैप कर दो। ओके, अब रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, ए क्या था। ठीक है, 5 पैर चाहिए मुझे, 1 2 की भी है। ठीक है, 5 पैर मिल गई, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में क्या था, ये तो सिमेट्रिक ही है, 2 1 1 2। ठीक है, ये भी एग्जिस्ट है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में क्या है, ये तो खुद को ही कॉल करेंगे, 2 1 1 2 1 1 कैंसिल, 2 2 यही मिला। ठीक है, ट्रांजिटिव भी है, इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। ठीक है, पार्टीशन क्या बनेंगे, अभी जो हमने इक्विवेलेंस क्लास से फाइंड किया था ना, 1 के साथ कौन कौन एसोसिएटेड है, एक तो 1 खुद, ओके, और 2। ओके, तो 1 2 2 के साथ कौन है, 1 2 ही है। ओके, तो इसमें से कोई एक आप एक ही लिखना है तुम्हें। ठीक है, तो एक 1 2 का सेट बनाया हमने। ओके, 3 का एसोसिएटिव कौन है, खुद 3 है। 4 के साथ कौन है, 4 ही है। 5 के साथ कौन है, 5 ही है। तो ये बन गए हमारे पार्टीशन ऑफ आर इनवर्स या ए। ओके, कंसिडर a relation R defined on a set whose matrix representation this। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और इन्वर्स फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट तो ये आएगा। ठीक है, ये दोनों पोजीशंस पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे। ठीक है, और जो क्या बचा अभी, इन्वर्स ना। ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट एज इट इज़ ही रहेंगे। ओके, डायगोनल एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे और ये जो है वो रोटेट हो जाएगा यहाँ पर और ये रोटेट होकर आ जाएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर एक 1 आ जाएगा, डायगोनल सेम हो गए और यहाँ से 0 आ जाएंगे। ठीक है, ये डायगोनल सेम है, यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया और 0 की जगह पे यहाँ पे 1 आ गए। कि नहीं समझ पड़ता है तो फिर यहाँ पर ऐसे आर फाइंड करके ये सब चीज़ें फाइंड कर लेना। ये चेक करना है 1 2 3 6 तक के हमें ये दिया गया है सिमेट्रिक है या नहीं। पैर देख लेते अब,
यहाँ पे 1 पुट करो, 2 आंसर आएगा। इसके लिए इस तरह से पैर बनी है। रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, क्यों? क्योंकि कोई भी इसमें रिफ्लेक्सिव पैर नहीं है। सिमेट्रिक 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव 1 2 2 3 1 3 नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ओके, अब क्या है? इफ़ आर इज़ अ दिस, ओके, मॉड्यूलस में a माइनस बी 1 है और s है a माइनस बी इज इवन। ए ये दिया है, फाइंड मैट्राइसिस ऑफ आर एन एस, फाइंड डायग्राफ एंड फाइंड द रिलेशन। ये इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है, आर डॉट एस आएगा, यानी कॉम्पोजिशन है। ओके, ए माइनस बी यानी 1, जिसके बीच में 1 1 का डिफरेंस है, उसकी पैर बनाई है यहाँ पर। यहाँ पे 3 और 4 की पैर बनाई है, क्योंकि इसके बीच में 1 का डिफरेंस है। ओके, ए माइनस बी क्या 0 इवन है? जी हाँ, 0 इवन है ना? 0 इवन है। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 3 2 0 2 2 0 2 0। ठीक है, a माइनस बी इज इवन। ओके, अब क्या फाइंड करना है? मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स, ठीक है, पोजीशन पर प्लेस्ड कर दिया। इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, 1 2 पर है और 2 1 पर है, 1 2 पर है और 2 1 पर है। 2 3 से कनेक्टेड है और 3 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है और 3 2 से कनेक्टेड है। ओके, 4 जो है 3 से कनेक्टेड है और 3 4 से कनेक्टेड है। ओके, ठीक है, इस तरह से आप बनाओगे। इसमें क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, यानी सब सेल्फ लूप बना देना है आपको पहले। ठीक है, सब पहले सेल्फ लूप आप क्लियर कर दो इतना पार्ट। ओके, 1 का 3 के साथ कनेक्शन है और 3 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ कनेक्शन है, 3 का 1 के साथ। ओके, ये पार्ट भी क्लियर। 2 का 4 के साथ कनेक्शन है और 4 का 2 के साथ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका ग्राफ आएगा। कंपोजिशन करना है ना, ठीक है, जो हम सिंपल वे में करते हैं वही करना है। इसको क्लियर कर देते हैं। तो 1, अच्छा R2S है ना, 1 2 2 4। ओके, 1 2 1 1 4। ओके, 2 1 1 3। ठीक है, 2 1 और 2 3 ये आया। ओके, 2 3 3 1 2 3 1 यानी 2 1 2 3 2, यानी ये वापस सेम पेयर बन रही है। 3 2 2 1। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। 3 क्या था? 2 को इंडिकेट कर रहा है ना, 3 2 को और 2 2 को और 3 4 को। ओके, 3 4 को इंडिकेट कर रहा है। 4 वाली पैर कंप्लीट। 4 3 4 3 4 3 4 3, सॉरी 4 1 वाली पैर आएगी, फिर 4 3 वाली पैर आएगी। ठीक है, इस तरह से हम सारी पैर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, हमारा आंसर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ठीक है, या तो फिर आप इस तरह से भी बना सकते हो। 1 2 का कनेक्शन 2 के साथ है और ये दोनों पैर होगी इसमें से कोई। फिर 2 1 का 1 के साथ कनेक्शन है, तो फिर इसमें से कोई पैर बनेगी। ठीक है, ये सब तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हो अगर करना चाहो तो। 4 का कनेक्शन इधर आएगा और 3 का कनेक्शन इधर और इधर। ठीक है, तो ये सब आप सिंपल वे में भी आप फाइंड कर सकते हो। और अब क्या करना है? इसका मैट्रिक्स बना के रख देना है। ओके, फाइंड द ट्रांजिटिव क्लोजर बाय वॉशल्स एल्गोरिथम। ओके, ये आया हमारा। तो हम क्या करेंगे? यही हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स, M0 भी यही, M1 भी यही, 1 2 2। ये यहाँ पे 1 क्यों लिखा लास्ट में? 1 1 3 4 3 4 4 5 4 5 4 1। क्या उल्टा सीधा लिखा है? फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो। इतना आया पार्ट।
यहाँ पे 1 और 4 और यहाँ पे 1 2। ओके 1 4 1 2 1 1 1 2 4 1 4 2 1 1 4 2 4 2 4 1। क्या था जो भी था। ओके कंसीडर सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो, ये पार्ट आएगा। और ये तो ज़ीरो है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या है, थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो। थर्ड कॉलम भी तो एम्प्टी है, ठीक है, तो इसमें भी कोई नया एलिमेंट नहीं आएगा। ओके क्या करो, फोर्थ कॉलम और फोर्थ रो लो, ठीक है। तो मैं फोर्थ कॉलम, ये है ना फोर्थ कॉलम, फोर्थ रो, C4 में मुझे लिखना है 4 और R4 में लिखना है 1 2 4। ओके एक मिनट, ये कितना 1 2 5 है, 5 बाई 5 का मैट्रिक्स है, क्या कर रहा है। और C4 में ये एक मिनट थर्ड पोजीशन पर है, ठीक है, इसके लिए 3 परफेक्ट है। 3 का 1 3 2 3 5 3 1 3 2 3 5 3 1 3 2 3 5। ओके बन गया इतना हमारा मैट्रिक्स। अब फिफ्थ कॉलम एंड फिफ्थ की बारी, ये वाला पार्ट है। अब यहाँ पर भी ज़ीरो है, इसके लिए इसमें भी कोई नया एलिमेंट नहीं आएगा, यही हमारा सेम मैट्रिक्स रहेगा। और ये जो इसके 1 1 है वो पोजीशंस लिख दो तो आपका बन जाएगा ट्रांजिटिव क्लोजर। एंड यहाँ पे हमारा